राजनीति शास्त्र के उस अंश में पहलू पर बोलने के लिए कहा गया है। मैंने से अनचुना पहलू इसलिए कहा क्योंकि आज न नाजीवाद को राजनीति में गाली के रूप में उपयोग किया जाता है। नाजीवाद क्या है? जब 1919 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो 1919 के बाद धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जून 1919 को वर्साय में एक शांति संधि हुई। उस शांति संधि में जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों देश धुरी राष्ट्रों में सम्मिलित थे। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, इसके अलावा मित्र राष्ट्रों में और बहुत सारे देश सम्मिलित थे। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार हुई, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। युद्ध के बाद जब शांति संधि हुई, तो शांति संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर युद्ध का पूरा दोष थोप दिया था। उस युद्ध में हुई जनहानि और धनहानि के लिए जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया गया और उसके लिए उस पर करोड़ों रुपए का हर्जाना थोपा गया। उस पर यह अनुबंध लगाए गए कि आपको अपनी जल सेना, थल सेना कम करनी पड़ेगी। उसकी एक निश्चित संख्या रखी है कि आपको इतनी संख्या से अधिक आप सेना नहीं रख सकते। उसके अलावा उसके जो उपनिवेश थे, जिन देशों पर उसका साम्राज्य था, उसके उपनिवेश छीनकर जो मित्र राष्ट्र थे जो युद्ध में जीते थे, उन उपनिवेशों को उन्होंने आपस में बांट दिया था। जर्मनी की जो लोहे और कोयला की खदानें थी, उनको आपस में बांट लिया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, मैं यह बताना चाहता हूं कि नाजीवाद का उदय क्यों हुआ। नाजीवाद का उदय इसलिए हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में नाजीवाद को अपमानित किया गया। उसके बाद जर्मनी में एक हिटलर नाम का एक व्यक्ति का जन्म हुआ। जर्मन जनता की तीव्र तमन्ना थी, तीव्र इच्छा थी कि जर्मन का जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला लेने वाला कोई व्यक्ति इस देश में उत्पन्न हो। हिटलर ने जनता की भावनाओं को समझा और जनता की भावनाओं के अनुरूप उसने घर घोषणा की कि हमें वर्साय की संधि को टोकरी में फेंक देना चाहिए, यानी हमें उसका उल्लंघन कर देना चाहिए। हमारे उपनिवेश जो मित्र राष्ट्रों ने छीने हैं, उन्हें जीतना चाहिए। उसके लिए उसने नाजीवाद की स्थापना की। नाजीवाद का अर्थ क्या है? नाजीवाद किसे कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नाज का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। हिटलर को अपने जर्मन राष्ट्र के लोगों के जातीय और उनके व्यक्तिगत गौरव का अभिमान था। वो ये कहता था, इस धरती पर जर्मन जाति के समान न कोई व्यक्ति है, न कोई राज्य है। जर्मन लोग विश्व के लोगों पर शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। वो उनको असली आर्य के रूप में संबोधित करता था, ये असली आर्य है। तो उसके बाद उसने 1921 में नाजीवाद की स्थापना की। और नाजीवाद है वो उसकी एक ऐसी विशेषता है जो अन्य शासन पद्धतियों में नहीं मिलती, अन्य शासन पद्धतियों से अलग है। उसकी पहली विशेषता तो यही है, वो एक दल और एक व्यक्ति में विश्वास करता है। तो उसकी दूसरी विशेषता यह है कि वो राज्य को सर्वसत्ता संपन्न समझता है। उसका कहना यह है कि राज्य इस धरती पर ईश्वर का अवतार है। कोई व्यक्ति न तो राज्य के विरुद्ध हो सकता है, न कोई व्यक्ति राज्य के बाहर हो सकता है। सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है। उसका कहना है कि व्यक्ति को
अपने अधिकार भूलकर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।